ईश्वर प्राप्ति का निश्चित साधन। जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें। दूसरा, नाजिन्स, गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। नंबर तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी की तरफ तवज्जो न करें। चौथा, एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा करें। सत और मालिक की पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मैट कर उसी में महब और लय हो जाए। सातवां, इसी काम में आपको अपने आप को मैट दे। यह सबसे ज्यादा नजदीकी रास्ता और असल पद तक पहुंचने का यकीनी जरिया है। समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज। समर्थ गुरु महात्मा रामचंद्र जी साहब की जीवनी। परम संत श्री महात्मा जी ने विक्रमी संवत 1930 तथा ईस्वी सन 1873 में नर शरीर धारण कर कायस्थ वंश को सुशोभित किया था। आपके पूर्वज भावगांव प्रांत मैनपुरी के रहने वाले थे। शाही जमाने में भावगांव में 500 गांव के आपके पूर्व पुरखाओं को मिली थी और चौधरी साहब का खिताब भी मिला था। पर अब समय के हेरफेर से यह सब बातें नष्ट हो गई और उनके समय में बची कुची बलाय नाम की एक थोड़ी सी जिम्मेदारी रह गई। पिता फरुखाबाद चुंगी में सुपरिंटेंडेंट थे। उस समय बड़ी अच्छी स्थिति थी। आपने वहीं रहकर विद्याध्ययन किया। पहले मकतब में फारसी, फिर गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ी। पिता के शरीरांत हो जाने पर गृहस्थी का बोझ आपके सिर पर पड़ गया। उसी समय आपने पढ़ना छोड़ कलेक्ट्री फरुखाबाद में मुलाजमात कर ली और अंत में मुहाफिज दफ्तर के पद से पेंशन पाई। आप जन्म से ही कुछ संस्कार ऐसे लेकर आए थे। भगवत संबंधी बातों में आपका अधिक रुचि थी। आप कहा करते थे कि हमारी माताजी नित्य प्रति पूजा के समय रामायण पाठ किया करती थी। जब हम छोटे थे तो हमको वो बड़ी प्रिय लगती थी। जब तक वह समाप्त नहीं कर देती, चुपचाप बैठे रोजाना सुना करते थे और उन्हीं के प्रभाव से आज इस अवस्था को पहुंचे हैं। अथवा कोई कथा वार्ता इत्यादि इधर की बातें करता तो हमको बहुत अच्छी लगती थी। जात पात पूछे ना कोई, हर का भजय सो हर का हुई। उन दिनों फरुखाबाद में एक अति शक्तिशाली परम संत थे। इन महापुरुष का स्थूल शरीर तो मुसलमान था, परंतु वह दिल से अथवा आत्मा से मजहबी दायरों सांप्रदायिकता से बहुत ऊंचे उठे हुए थे। उनमें मुसलमान फकीरों या मौलवियों की तरह कट्टरपन नहीं था। उनके अंदर अपनी पराये और नीच ऊंच का ख्याल नहीं था। मनुष्य मात्र को वो प्रेम की दृष्टि से देखने वाले थे। वह गीता के सिद्धांत के बहुत पक्षपाती थे। श्रेयनाश स्वधर्मो द्विगुण पर धर्मा मुदिनिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेयम परम धर्मो भयावह। पराया धर्म उत्तम और सरल हो तो भी उसकी अपेक्षा गुण रहित अपना धर्म ही अच्छा है। अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए मर जाने में ही भलाई है। उनके अनेक हिंदू मुसलमान शिष्य थे। यह सब उनके योग की क्रियाएं सीखा करते थे, परंतु उन्होंने किसी से कभी नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ो अथवा रोजा रखो। यदि कोई ऐसा कहता कि मैं मुसलमान हो जाऊं तो झड़क देते और कहते मालिक सबका है, वह हर एक को प्यार करता है। जिसने जिस मजहब में तुमने उत्पन्न किया है उसी में रस्म रिवाजों का पालन करते हुए प्रेम के साथ उसको याद किया करो। खुदा मजहब में नहीं मोहब्बत में है। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय वाले मनुष्य ऐसा ख्याल रखते हैं कि ईश्वरीय साधन हमारे ही धर्म में है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं और कहते हैं कि खुदा को हम ही प्यारे हैं और हमको ही मिलेगा। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान मलेच्छ हैं, हिंसा करते हैं, गोश्त खाते हैं, उनको ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यह सब संप्रदाय झगड़े हैं, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा का कोई मजहब नहीं है,
मनुष्य मात्र उसका है, वह सब कुछ खबर रखता है, सबका पालन पोषण करता है, न कोई जो कोई अनन्य प्रेम से उसको बसता है, चाहे वह किसी मजहब जाति का क्यों न हो, उसको वह दर्शन देता है। ब्राह्मण और चमार घर एक दीपक उजियार, तुलसी मते पतंग के सबकी ज्योति एक सार। क्या द्विजात तथा क्या शूद्र ईश्वर को वैश्या भी बच सकती है, स्वपचों को भी वो भक्ति भाव से में शुचिता कब तक सकती है। अनुभव से कहता हूं कि मैंने उसे जो कुछ कर लिया है, बस मैं जो भाव है सो प्रिय प्रेम से अमृत भरा है इस रस में, तुकाराम जी का आग्रह। हिंदुओं में यह ख्याल कि मुसलमान ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं है, हो सकते, परंतु यह सब नीचे की बातें हैं। कबीर साहब, दादू दयाल, भीखा साहब, प्रसिद्ध भक्त रसखान, भक्त कालू खां, श्री रामानुजाचार्य चैतन्य महाप्रभु के शिष्य तथा भक्त हरिदास जी इत्यादि के शरीर मुसलमानी ही थे और कौन थे, परंतु इस पर हम अधिक बकवाद न करके फिर अपने बात पर आते हैं, महात्मा जी की ओर आते हैं। लगभग 19 वर्ष की आयु होगी। एक दिन इन्हीं परम संत की दृष्टि इन पर पड़ी। अधिकारी व संस्कारी समझ के इन्होंने मेरे को पास बुलाया, बोले, बेटे हम तुमको ज्ञान, रूहानी ज्ञान देना चाहते हैं। यह विद्या हिंदुओं की थी, अब आजकल उनमें लोप हो गई है। पहले तुम इसको सीखो, फिर हिंदुओं में ही इसका प्रचार करो, मालिक तुम्हारी मदद करे। उस दिन से वह उनके पास जाने लगे। दिव्य लोकों की से आई हुई आत्माओं को इशारा ही काफी होता है। हृदय में ठोकर लगते ही इनके सब पर्दे फट गए। ऐसे शिष्य के लिए गुरु को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, केवल शरीर का आवरण ही फाड़ना होता है, ज्ञान उनमें स्वयं उतरता है। श्री कबीर साहब ने रास्ता चलते ही स्वामी रामानंद जी से राम नाम सुन लिया, इतने में ही दिव्य दर्शन प्राप्त कर लिए। उनमें उपज होती है, इनमें संपूर्ण ज्ञान छिपी हुई शक्ल में मौजूद रहता है। संकेत मिलती ही वह अपने कार्य में जुट जाते हैं और अपना ही नहीं वरन संसार का उद्धार करते हैं। दर्शन। अपने गुरुदेव के प्यारे शिष्य हमारे श्री रामचंद्र जी बहुत काल तक उनके समीप जाते रहे। जब उनसे प्रेम हो गया, इनका अधिक समय उनके पास ही व्यय होता। शाम को साथ साथ ही रोजाना टहलने जाते। एक दिन फतेहगढ़वाड़ी सड़क पर घूमने गए। बड़पुर से आगे ईसाइयों की कोठी के पास पहुंचे। गुरु महाराज साथ थे, बोले, लौटो। इन्होंने धूम के मुड़ के पीछे नहीं चाहा। इतने में ही उनके हृदय नेत्र खुल गए। इसका प्रत्यक्ष ब्रह्म का दर्शन हुआ। सारा विश्व छात्र रूप में नृत्य करता हुआ इनको दृष्टिगोचर हुआ। संपूर्ण दिव्य शक्तियां लोकांतर से आती हुई प्रतीत हुई। गुरु बोले, होशियार हो जाओ, यही दीदार है खुदा का, यही हिंदुओं का ब्रह्म दर्शन है। बस उसी दिन से कृतकृत्य हो गए। गुरु ने निहाल कर दिया। सच है कि शक्ति संपन्न गुरु सब कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे यह उन्नति करते गए और अंत में ध्रुव पद तक पहुंच गए। हमारी कहानी जिस प्रकार बिना परिश्रम के केवल समीपत्व द्वारा दिव्य ज्ञान श्रीमान महात्मा जी ने अपने गुरु से प्राप्त किया था, उन्होंने भी यही मार्ग बरता। उनको सहस्त्रों प्रेमियों में एक भी यह नहीं कह सकता किसी समय किसी साधक को उनकी वाणी से कोई साधन बताया हो, किसी संत की दीक्षा
किसी मत की दीक्षा दी हो, उनकी आज्ञा केवल इतनी ही थी, मिलते जुलते रहा करो। इसी मिलने जुलने के समय में ही मौज आ जाती और मुमुक्षुओं को कभी किसी स्थान की का अनुभव करा दिया करते थे। इस प्रकार साधन और अभ्यास के बिना केवल उनके आश्रय रहने से ही जिज्ञासुओं को तो सहज में ही संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाया करता था। ऐसी उनकी अलौकिक शक्ति थी। जिन मनुष्यों को पूज्य महात्मा जी ने धर्म पथ दिखाया, और उस समय दूसरा नंबर इस अधम का था, डॉक्टर साहब का कह रहे हैं। मुझसे पहले केवल एक ही उनके शिष्य श्री प्यारे लाल जी थे, जो कि आजकल इस स्थूल जगत में नहीं रहे। उस समय तक वह बहुत गुप्त रहते थे, किसी पर यह प्रकट नहीं होने देते थे कि इस विषय में कुछ जानते भी हैं। वह पास रहने वाला भी मनुष्य इनको नहीं जान सकता था कि कोई अनुभवी सिद्ध पुरुष है। इतने सादा थे, बाहरी पूजा पाठ दिखाई नहीं देता था, कोई जान नहीं सकता था। कैसे जान सकता? हाँ, इतना जरूर कहते थे लोग कि सच्चे और नेक आदमी हैं, इनमें छल कपट तो है ही नहीं। परंतु इतने शब्दों से ही किसी को क्या पता लग सकता है कि ये एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। पीछे इन्होंने डंका बजा दिया। थोड़े ही काल में सैकड़ों नर नारी राजपूताना, मालवा, बुंदेलखंड, बंगाल, पंजाब, यूपी से सत्संग में आने लगे और एक बहुत बड़ा जमाव हो गया। उसी समय आगरे में मैं प्रैक्टिस करता था और हर तीसरे महीने उनके दर्शन को जाया करता था। कई वर्षें गुजर गई, परंतु मैं जैसा कोरा पहले दिन था वैसा ही रहा। मेरे पश्चात आए लोग बड़ी बड़ी अच्छी दशाएं थी, लेकिन मेरा न तो मन ही निश्चल हुआ था और न कोई अनुभव ही मुझे आया था। यह देख देख कर मुझे अपने दिल में बड़ी उड़न पैदा होती थी। गर्मी के दिन थे। आगरा में से चलकर 5 बजे फतेहगढ़ पहुंचा, सामान रख दिया। वह अभी कचहरी से नहीं आए थे, इनके इंतजार में बैठ गया। इतने में सत्संगी लोग आने लगे, चटाइयां बिछ गईं, वहीं सब बैठ गए। इतने में ही आप आ गए, कपड़े उतार करके चबूतरे पर नीचे पड़ी हुई खुरहरी चारपाई पर लेट गए, आराम करने लगे। मैंने जाकर चरण छुए, उन्होंने कुशल पूछी, फिर कहा कि बैठो और भजन करो। मेरे मन में बहुत विकार भरे हुए थे। मैं पीछे जा बैठा। सम्मुख बैठने में डर लगता था, क्योंकि उनकी सबको आंतरिक अवस्थाओं की पता लग जाता था। सब प्रेमी ध्यानावस्था में आनंद लूटने लगे, परंतु मैं जैसे का तैसा बैठा रहा। एक पौन घंटे पीछे सत्संग समाप्त हुआ। आप चारपाई से उठ खड़े हुए और मुझे बुलाया, कहा और साहब तुम यहाँ आकर इस पर चित्त लेट जाओ और सीधे लेटे रहो, अपना ध्यान करो। मैं आकर लेट गया, पलंग खाट पर लेट गया। आप घर में घुस गए और खाना खाने लगे। मैं जो ही आंखें बंद की, तो ही मुझको ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि सारे तत्व अपने रंग और रूप को लिए मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। केवल आत्मा इन सबसे अलग आनंद स्वरूप की भास रही थी। बड़ा ही अद्भुत और आनंददायक दृश्य था। मैं मगन हो गया, मेरी सुध जाती रही। 1 घंटे पश्चात आप घर से पान चबाते हुए बाहर बोले, उठ बैठो, यह दशा तुमको जो प्राप्त हुई है इसकी हिफाजत करो, तुम्हारा काम है। देखो और होशियार रहना, यह जाने न पाए। मैं रो पड़ा। विनय की सामर्थ्य नहीं है, यह आपको ही करनी होगी। मुस्कुराकर चुप हो गए। ये संतों की अपार महिमा है। वह छिन से राई को पर्वत बना देते हैं। सुखदेव है, दुख को हरें, दूर करें अपराध, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही साथ। समानता और सरसता तथा प्रेम और निर्लेपता
भागवत कहती है, भगवत गीता कहती है, जिस धीर पुरुष को सुख और दुख में एक ही मालूम हो, जिसके किसी आसक्ति नहीं हो, जो सफलता और असफलता में एक सा रहता हो, वही सम्मान करने योग्य है, वही उच्च कोटि का योगी है। निष्काम प्रेम। एक मनुष्य अपनी संतान अथवा अन्य लोगों से इसलिए प्रेम करता है कि आगे चलकर उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो गया, परंतु आपको अपने मनुष्य मात्र से ही नहीं वरन जीव मात्र से निस्वार्थ प्रेम था। अपरिचित मनुष्य भी उनके समीप पहुंचते तो ऐसा अनुभव करते कि इनसे बढ़कर मेरा हेतु कोई नहीं है। दुनियादारी की तरह मीठी मीठी बातें नहीं करते थे, कुशल क्षेम पूछी और चुप हो जाते थे। अधिक बातें करना पसंद नहीं था। हाँ, सत्संग व सत्संगों के समय किसी विषय पर घंटों समझाना यह दूसरी बात है। तीन और चार घंटे लगातार एक आसन पर बैठे हुए व्याख्यान देना, फिर भी प्रफुल्लित रहना ही उनका काम था। वाक्य मधुरता, जैसा कि आपका चेहरा सलोना और ओजपूर्ण था, आपकी आवाज भी बड़ी सुरीली और मधुर थी। मुझे खूब याद है कि एटा का सत्संग का वार्षिकोत्सव में आप पधारे। प्रातः काल 8 बजे का समय होगा। कई विद्वान पंडित उनसे मिलने आए और उन्होंने यह आकांक्षा की कि महाराज, उपनिषदों की पंचाग्नि विद्या क्या है, इसको हमें बता दीजिए। आप समझाने लगे। बहुत बहुत बड़ा ही बहुत गहरा ले गए, जिसको सुनकर वह लोग बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय पंडितों को समझा रहे थे, उसी समय प्रशंसा सुनकर कई प्रतिष्ठित विद्वान मुसलमान इनकी दर्शन को आ गए। उनमें कई विद्वान देवबंद यूनिवर्सिटी के पार्षद थे। यह सब लोग चुपचाप एक तरफ बैठ गए, इनकी बातचीत सुनने लगे, परंतु इन विचारों को समझ में कुछ न आया, क्योंकि उस समय शास्त्रीय शब्दों का दोनों ओर से प्रयोग हो रहा था। जब उनसे फारिग हुए, इधर की ओर मुंह किया, बोले, यह सब बातें मैंने इन लोगों के लिए कही थी, परंतु लिखा आपके यहाँ भी ऐसा ही है। देखिए, फलानी हदीस में यह आया है, फला बुजुर्ग ने फलानी किताब में ये लिखा है, उसका यही मतलब है। यह सब सुनकर बहुत खुश हुए, प्रशंसा करने लगे। जैनी पंडितों, आर्य समाजी और पादरियों से भी उनकी बातचीत होती रहती थी। उन्हीं के सिद्धांतों में वह बात साबित कर देते थे और यह उनमें योग्यता थी। इसका कारण उन्हें अनुभवी ज्ञान था। सेवा और अतिथ्यकार उनकी शिक्षा थी। बेगरज निष्काम होकर सबकी खिदमत करो। खिदमत लेना ठीक नहीं है, इसका आइडियल वह खुद ही थे। 10-5 बाहर के जिज्ञासु उनके स्थान पर रोजाना ही बने रहते थे। तातीलों में बहुत बड़ा जमाव हो जाया करता था और यह उनका भोजन अपने ही यत्नों से किया करते थे, बाजार में नहीं खाने देते थे। यदि कोई मनुष्य उनकी स्थिति पर विचार करते हुए बाजार में खाने का हट करता तो उनसे कहते, द्वैतवाद को मिटा देना ही दर्शन है। जब हमारे लिए तुम्हारे ऐसे भाव है तो आगे तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी। हटा दो इस सब ख्याल को। जो चीज हमारी है वही तुम्हारी है, जो तुम्हारी है वही हमारी है। इस प्रकार नहाने धोने, सोने बैठने सब तरह की व्यवस्था करते थे। इतने बड़े महापुरुष फिर अपने गुरु उनसे लेना कौन पसंद करेगा, उनकी सेवा लेना कौन पसंद करेगा। यह भाव सबसे पहले सब में रहते ही थे। इसलिए कभी कि वो ऐसा करते देखे गए कि सत्संग के फारिग होने पर चुपके से उठे और जनान खाने से होकर बाहर वाले चौक में कुएं पर पहुंचे। देखा कि पानी की बाल्टियां भरी रखी हुई हैं और लौट आए। आने के लिए कहते कि
पानी खींचकर खुद भराते थे, बोले देखो मैंने पानी इकट्ठा कर दिया है, यह सब आंखों से। अच्छा ठीक है। भला कौन गुरु ऐसा कर सकता है? आजकल तो ऐसी गुरु मिलते ही नहीं है। प्रार्थना प्रारंभ करें।
आप राजी हो पाए लगाएंगे जो दीन हो चरणों पड़े नाथ वे सारे तरे तेरा भिखारी तुम बिना प्रभु आसरा किसका करे मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु मैं अधम तुम नाथ हो मैं हूँ अनाथ कृपा माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाए उस पाक तुम नायक कोई न हाथ बटाए यह सोच के अब शरण आया अब की आया है नहीं बस पार कर दो मेरी नौका और अपना है नहीं ये जननायक विश्वविनायक ये जगजीवन ये जान हे दुख गुरु तुम्हारा
नैवेद्य रखा हुआ है। समर्थ श्री गुरु महाराज लालाजी महाराज समर्थ को ये नैवेद्य अर्पित करें। 2 मिनट ध्यान लगाकर नैवेद्य को अर्पित ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य नेत्राञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चल मनु चलिए गुरु के द्वारे, चल मनु चलिए गुरु के द्वारे। राजा रंक जहाँ सब ठाड़े, राजा रंक जहाँ सब ठाड़े, अपने हाथ पसारे। चल मनु चलिए गुरु के द्वारे। जान लोभ मोह मद मत्सर, जान लोभ मोह मद मत्सर,
जहाँ न मन के कार्य, चल मन चलिए गुरु के द्वार। जहाँ भक्त प्रहलाद अनेकन, जहाँ भक्त प्रहलाद अनेकन, करते जय जय कारी। चल मन चलिए गुरु के द्वारे। चांद सूरज जहाँ करत बंदगी, चांद सूरज जहाँ करत बंदगी, ध्रुव बन चमके तारी। जहाँ गुरु ज्ञान अमोल झरत है, जहाँ गुरु ज्ञान अमोल झरत है, बरसत प्रेम दयाली। चल मन चलिए गुरु के द्वारे। राजा रंक जहाँ सब ठाड़े, राजा रंक जहाँ सब ठाड़े, अपने हाथ पसारे। चल मन चलिए गुरु के द्वारे, गुरु के द्वारे। आज परम संत परम पूज्य समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, प्रिय नाम श्रीमान लालाजी महाराज का निर्वाण दिवस है। संतों का निर्वाण कैसे होता है, ये हम एक लेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य लालाजी महाराज संत शिरोमणि महात्मा रामचंद्र जी महाराज अपने अंतिम समय गाढ़ी समाधि गति में थे, किंतु थोड़ी थोड़ी देर बाद सीधा हाथ रानों के पास से एकदम उठाते थे, माथे के ऊपर होते हुए तालू व चोटी तक ले जाया करते थे। इस अवस्था में पूज्यपाद लालाजी महाराज 14 अगस्त 1931 ईस्वी दिन शुक्रवार को लगभग 2 बजे दिन से लेकर रात्रि के करीब 1 बजे तक रहे। महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब आदेश व आज्ञा अनुसार सिराने बैठे हुए, सिर अपनी गोद में रखे हुए, बराबर उसी तवज्जो की हिम्मत बांधकर वैसी ही सेवा में पूरी तरह पर काम कर रहे थे। अंत में 1 बजे रात के 15 अगस्त 1931 लगभग पूज्य लालाजी साहब ने निर्वाण पद प्राप्त किया। उस समय कमरे में बैठे सबको अचानक एक ऐसी डुबकी सी लग गई कि किसी को भी निर्वाण विशाल हक की कुछ खबर न हुई। जब सबकी आंख खुली तब सबने जाना, वास्तव में धन्य थी गुरु माताजी, जो उस समय पहले से पूज्यपाद लालाजी साहब के पास बैठी हुई थी।
जिन्होंने इस वियोग के घमासान दुख को उस समय बड़े धैर्य से व शांत रहकर भगवान से दिल लगाने व वैसी प्रार्थना करने का आदेश दिया जैसी कि पूज्य लालाजी साहब ने जीवन काल में प्राय हिदायत फरमाई थी। उसी रात को पूज्यपाद लालाजी साहब के निर्वाण के बाद डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी भी सिकंदराबाद से आ गए और सवेरे 5 से 6 बजे बाबू दिलाराम व श्री महाराज नारायण जी भी फतेहगढ़ तार पाकर आ गए। फिर 9-10 बजे की गाड़ी से 15 अगस्त 1931 को श्री मुंशी मदन लाल जी तार पाकर शाहजहाँपुर से आए थे। 15 अगस्त 1931 को गंगा जी के किनारे अंतिम संस्कार किए गए। आपके सुपुत्र महात्मा श्री ब्रजमोहन नारायण जी साहब ने सारे कार्य किए। पूज्यपाद लालाजी साहब का निर्वाण विशालेहक 14 अगस्त सन 1931 ईस्वी दिन शुक्रवार को रात्रि लगभग 1 बजे हुआ था। आपने शुक्रवार को ही करीब 2 बजे दिन में ही पूर्ण समाधि गति धारण कर ली थी और उसी अवस्था में रात को 1 बजे के लगभग संसारी जीवन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अपने सच्चे प्रीतम के आगोश मोहब्बत में अटल स्थान पा लिया। 15 अगस्त 1931 को सवेरे करीब 8 बजे आपको श्री गंगा जी के तट पर ले जाया गया। फतेहगढ़ निवासी सज्जनों व भक्तों का तांता बंधा रहा। सवेरे से ही गंगा जी ले जाते समय इतनी साथ में थी और मार्ग में बढ़ती जाती थी। गंगा जी तक किसी को 1 या 2 मर्तबा से अधिक कंधा लगाने का अवसर ही नहीं मिल सका। हार्दिक प्रेम से भरी हुई गम की लहरें चारों ओर सारे संसार मंडल को उसी की ओर आकृष्ट कर रही थी, जिसमें सारी उम्र आध्यात्मिक सेवा में ही व्यतीत की थी। आपने अपनी बीमारी में प्राय यह भी फरमाया था कि यह सब तो सबके लिए जिंदा हो रहा है। शारीरिक, मानसिक तथा सारे संसारी बंधनों से मुक्त होकर फिर तो अधिक से अधिक हर एक के निकट होकर ही सेवा हो सकेगी। ऐसा था हमारे परम पूज्य परम संत लालाजी महाराज साहब का निर्वाण। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर
दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे करम पे जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे करम पे जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी
रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी ही मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। चालू ना बड़ी